हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि गाइस आप लोग देखते ही होंगे उनके ब्लॉग्स जो कि हैं सृष्टि एंड आयुष। तो आप सबको पता ही होगा कि जो उनकी सास है, वैसे ये बात सबको कन्फ्यूज़न करने वाली है कि उनकी सास है या उनकी माँ है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि उनकी सास है। कन्फ्यूज़न तो होगी ही, क्योंकि इतना प्यार करने वाली सास कभी नहीं देखी होगी किसी ने भी। तो सभी लोगों में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि शायद उनकी माँ ही होंगी, बट नहीं गाइस, उनकी सास थी। वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और आपको मैं बता दूं कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। और सृष्टि बिल्कुल टूट चुकी हैं, बहुत ज़्यादा रो रही हैं। मतलब खुद की हालत भी ख़राब कर ली है उन्होंने रो रो के, क्योंकि होता ही है कि इतना प्यार करने वाली सास जब मिले तो मतलब बंदा तो टूटता ही है। तो वही हुआ है सृष्टि के साथ भी। और सृष्टि और आयुष ने पूरी जी जान लगा दी थी अपनी माँ के लिए, मतलब उनको ठीक करने के लिए। लेकिन होता ही है ना कि ऊपर वाले की मर्ज़ी के आगे किसी की भी मर्ज़ी नहीं चलती है। तो वही हुआ गाइस। उन्होंने आपको पता ही होगा कि कितने दिन से वो अपडेट दे रहे थे अपने सब्सक्राइबर्स को, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स भी उनके साथ बहुत ज़्यादा परेशान थे। और वो उनको बोलते रहते थे कमेंट सेक्शन में कि प्लीज़ हमें एक एक अपडेट देते रहिए आप। बट होता ही है कि जब इंसान इतना ज़्यादा परेशान होता है और हॉस्पिटल के इतने ज़्यादा चक्कर लगते हैं तो अपडेट्स नहीं दी जाती, क्योंकि उस टाइम पे इंसान बिल्कुल टूट चुका होता है। और उनकी मम्मी वेंटिलेटर में थी इतने दिनों से और कुछ खा पी भी नहीं रही थी। और आप सबने देखा होगा कि सृष्टि कितनी ज़्यादा परेशान थी इतने दिनों से। और वो आकर कैसे बताती थी कि गाइस कि मेरी मम्मी कुछ भी नहीं खा रही है। और गाइस को सबको, मतलब जितने भी उनके सब्सक्राइबर्स थे उनको तो पता ही है कि वो उनकी सास थी, मम्मी नहीं थी। लेकिन गाइस होता ही है कि इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है। जिस सास ने बहू को इतना ज़्यादा प्यार दिया बेटी की तरह, तो सृष्टि ने ये भी बताया था कि जो मेरी सास है वो मुझे बहू नहीं, जब से मैं इस घर पे आई हूँ तो बेटी ही कह के पुकारती हैं। तो वही बात हुई गाइस। मैं आपको बता दूँ कि सृष्टि के साथ क्या हुआ था कि जो इनकी पहले शादी हो चुकी थी, तो ये जो है इनकी सेकंड मैरिज है। तो फर्स्ट मैरिज से इनको दो बच्चे हैं और इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। तो जिस तरह से इनको आयुष ने एक्सेप्ट किया है, तो इन्होंने अपनी बताया था, एक स्टोरी बताई थी इन्होंने कि किस तरह से मतलब समाज भी साथ नहीं देता। ये तो जाहिर सी बात है कि समाज सच में बिल्कुल भी साथ नहीं देता है। और जिस तरह से आयुष और उनकी मम्मी ने सृष्टि को एक्सेप्ट किया था, तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है कि किस तरह से सेकंड मैरिज के लिए एक्सेप्ट करना, और वो भी जिसके दो बच्चे हों। तो उन्होंने ये बात खुद ही कही थी। और सच में आयुष जैसा हस्बैंड सबको मिले, क्योंकि आजकल की दुनिया में ये बोल पाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे इंसान भी कहीं कहीं मिलते हैं। तो वही बात है गाइस कि अब उन्हीं के साथ उनकी लाइफ थी। जो उनकी मम्मी थी, जो उनकी सास थी, वो उनको इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि कभी भी उन्होंने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। और सृष्टि भी अपनी सास के साथ इतनी ज़्यादा खुश थी कि अब देख लो गाइस आज उनका हाल क्या है। रो रो कर बुरा हाल हो गया है उनका और इतनी ज़्यादा टूट चुकी हैं। लेकिन उन्होंने पूरी जी जान लगा दी थी कि बचाएंगे, अपनी मम्मी को बचा लेंगे कैसे भी करके। लेकिन जब वो व्लॉग्स में अपडेट्स देती थी जिस तरह से, मतलब आप सबने देखा ही होगा कि बहुत पहले से ही सृष्टि टूट चुकी थी, क्योंकि होता ही है कि इतना प्यार करने वाली सास और फिर ऐसे इतनी ज़्यादा हालत ख़राब, है ना। और हॉस्पिटल के चक्कर लगने, फिर डॉक्टर कभी कुछ बोल रहे हैं तो कभी कुछ बोल रहे हैं। तो उसी सिचुएशन में ना मतलब इंसान बिल्कुल टूट जाता है कि मैं क्या से क्या कर दूं जिससे ये ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और अब वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुख में है और मतलब टूटी पड़ी हैं इस टाइम बिल्कुल। सो
अब सास के जाने के बाद सृष्टि का कहना है कि जब माँ ही नहीं रही तो मैं इस घर में क्या करूँगी, मतलब मैं यहाँ पे रहकर भी क्या करूँगी। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा गहरा रिश्ता है सास और बहू का। और किसी ना किसी तरह से ये जोड़ी टूट ही गई। मतलब मुझे भी ये देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ किस तरह से सृष्टि रो रही थी। और मतलब इतना प्यार करने वाली सास जब दुनिया से चली जाए तो कितना बुरा फील होता है। मुझे उनको देखकर सच में बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। और सच्ची अब लेकिन गाइज अब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वो जहाँ भी रहें अच्छे से रहें। और सृष्टि को अब संभलना ही होगा, क्योंकि अब सृष्टि को ही सब कुछ देखना है और सृष्टि को खुद को संभालना ही होगा। और दुख सबको ही हुआ है, उनके सब्सक्राइबर्स को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। और अब सृष्टि को संभलना ही होगा कैसे भी करके, क्योंकि उनको ही सब कुछ देखना है। तो गाइज़ मैं तो यही कहूँगी कि सृष्टि को अब अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए और खुद को संभालना चाहिए, क्योंकि वही एक लेडी है घर में अब। क्योंकि अब सास जा चुकी हैं और बच्चे हैं, हस्बैंड है, अब उन्हीं को ही सब कुछ देखना होगा बहुत ही ज़्यादा समझदारी से। क्योंकि गाइस आप सबने देखा ही होगा कि आजकल कोई भी अपने बुज़ुर्गों को अपने साथ नहीं रखता है, उनको अकेले छोड़ दिया जाता है। और ये सब आपको अपने आसपास ही देखने को मिल जाएगा। और बुज़ुर्गों को मतलब ऐसे कर देते हैं कि जैसे मतलब हम अलग रहेंगे, आपको अलग कर दिया जाता है ना। और मतलब ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात लगती है। तो सृष्टि से हमें सीखने को मिलता है कि ऐसे प्यार के साथ रहना चाहिए अपने सास से, ससुर से, है ना। घर के बुज़ुर्गों के साथ हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके साथ प्यार से रहेंगे तो वो भी हमारे साथ प्यार से ही रहेंगे। और किस तरह से सृष्टि की सास ने सृष्टि को एक्सेप्ट किया था 2 बच्चों के होते हुए भी, तो इसी को प्यार बोलते हैं गाइस। तो ऐसे ही हमें अपने बुज़ुर्गों को भी ऐसे ही रखना चाहिए, क्योंकि आजकल की दुनिया में देखा है कि बुज़ुर्गों को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है और उनको अकेला कर दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि बुज़ुर्ग अपना गुजारा कैसे करेंगे, कैसे खुद को रखेंगे, है ना। बुज़ुर्ग माँ बाप को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और सृष्टि से हमें यही सीख मिलती है कि अच्छे से प्यार के साथ रहना चाहिए। जो भी हो बुज़ुर्गों को अपने साथ ही रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे घर के बुज़ुर्ग नहीं रहते हैं तब हमें उनकी वैल्यू का पता लगता है कि उनकी क्या वैल्यू थी। तो जो भी है सही से रखें अपने बुज़ुर्गों को और प्यार से रखिए जो भी है, क्योंकि बुढ़ापे में होता ही है कि कभी कुछ बोल जाते हैं तो कभी कुछ बोल जाते हैं, लेकिन हमें उनको फिर भी प्यार से ही रखना चाहिए। कोई बात नहीं, बुढ़ापे में तो कोई इंसान कुछ से कुछ बोल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें छोटे होने के नाते उनकी बातों को सुनना चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, तो उनको भी किसी ना किसी दिन पता ही लग जाएगा कि ये प्यार करते हैं, तो इसीलिए वो भी अच्छे से रहने लग जाएंगे। सो गाइज़ आप सबका क्या ओपिनियन रहेगा इस सब के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।